कुछ कुछ कोचिंग वाले तो निश्चित रूप से इसमें शामिल है, कोचिंग संचालक शामिल हैं, रहते हैं हर पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में पटना के और भी जिले के रहते हैं, लेकिन पटना के तो 3-4 टीचर रहते ही हैं कोचिंग संचालन। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मंत्री नेताओं को पैसा पहुंचा देते हैं, 50-50 करोड़ बच जाते हैं। यहाँ अरबों का खेल हो रहा है ना, मंत्री जी को पैसा पहुंच जाएगा, बच जाएगी, यही खेल चल रहा है। ये तो जांच होना चाहिए, उससे लोगों का नाम उजागर होना चाहिए। कौन है वो IAS अधिकारी, कौन है वो IPS अधिकारी, कौन है वो शिक्षा कोचिंग माफिया जो ये सब करता है, उसका नाम उजागर हो, उसको जेल भेजा जाए। ये बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ लगातार इस तरह से अन्याय, शोषण, अत्याचार होता रहेगा, कब तक होता रहेगा ऐसा भाई? हर परीक्षा का पेपर लीक, हम लोग आंदोलन करे, परीक्षा रद्द, जांच बैठा, बता 2-4 लोग अरेस्ट हुए, मेन लोग जो है उसको बचा लिया जाता है सरकार के द्वारा। ये खेल अब नहीं चलेगा। अब जो बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल है, उसको पकड़ना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो अब हम लोग बिहार बंद का ऐलान आगे करेंगे, बिहार बंद करेंगे। और अभी हम पूरे बिहार में संगठन बनाने जा रहे हैं, छात्र संगठन, जो पूरे तरह से निष्पक्ष रूप से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, और छात्रों के साथ जहां भी गलत होगा तो पूरे बिहार में हम सड़क पर उतर के आंदोलन करेगा हमारा छात्र संगठन। अच्छा, छात्र ये भी कह रहे हैं कि दिलीप कुमार जैसे जो लोग हैं वो सालों भर हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन टिकट की जहां तक बारी आती है तो राजनेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दे दिया जाता है। तो क्या दिलीप कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में खड़े होंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सिस्टम में आएंगे ताकि और आवाज बुलंद कर सके? देखिए, हमने चुनाव लड़ने की बात सोचा नहीं है, इस पे हम कभी सोचेंगे। लेकिन छात्र तो चाह रहे हैं कि आप जैसे लोग जो है राजनीति में आए। BPSC परीक्षा की तैयारी करने हम आए थे पटना, और इस सब चीज के खिलाफ, धांधली सेटिंग, पेपर लीक के खिलाफ लड़ते लड़ते कब छात्र नेता बन गए मुझे भी पता नहीं चला। और हम ये जरूर चाहेंगे कि कुछ ईमानदार, संघर्षशील युवा राजनीति में आए, विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, क्योंकि नियम कानून वहीं से बनता है, असली पावर वही है। तो सड़क पर की लड़ाई, सदन में भी लड़ाई लड़नी जरूरी है, सड़क पे भी और सदन में भी। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है वो बचे रहेंगे। आज देखिए ना, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ही तो बच रहा है ये सब बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया। तो युवाओं को जाना चाहिए, अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे राजनीति में तो ये लोग तो चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी लूटते रहेंगे देश को और बिहार को। अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। और आपका जो मेरे पर्सनली सवाल था कि आप तो मेरी क्या भूमिका होगी, ये तय मैं नहीं करूंगा, ये बिहार के युवा, बिहार के स्टूडेंट्स करेंगे। वो मुझे जिस भूमिका में देखना चाहेंगे हम उसके लिए तैयार रहेंगे हमेशा। स्टूडेंट हित में हमेशा लड़ेंगे आगे भी, क्योंकि हम अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं। जो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, व्यक्तिगत सुख सुविधा होता है, सब छोड़ के लड़ रहे हैं। और बहुत सारा त्याग हम किए, जो मेरे साथ जो रहते हैं वो जानते हैं। तो आगे भी हम इसी तरह से लड़ेंगे। और आगे किस भूमिका में छात्र देखना चाहते हैं बिहार के युवा, वो बिहार के युवा तय करेंगे। क्योंकि चुनाव में क्या होता है ये सबको पता है। चुनाव में पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं जो बात है। अगर ईमानदारी और स्वच्छ छवि के लोग को ये लोग चाहते हैं कि राजनीति में आए, तो ये लोग ही शुरुआत करें, प्रयास करें, यही लोग बताएं। स्टूडेंट को ही बताना चाहिए, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, छल कपट नहीं कर सकते हैं। जो हम बोलेंगे वो करनेंगे, ऐसा नहीं कि बोल दिया बाद में जाके मुकर जाइए, हमसे संभव नहीं। BPSC TRE 3 को लेकर मुद्दा था, क्या चाहेंगे चुनाव के बाद आप लोग आवाज उठाएंगे कि चुनाव के बाद जो है परीक्षा हो जाए? चुनाव के बाद तो परीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद तो होगी ही परीक्षा। अगर चुनाव के बाद परीक्षा में लेट होगा तो फिर हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ, पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े शिक्षक, उसको पकड़वाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, बिहार बंद का ऐलान करेंगे। अगर सरकार बचाई तो हम अभी भी सरकार से कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हम कि बड़े बड़े लोग जो संलिप्त हैं, आपके जो अगल बगल के लोग हैं, अधिकारी है, नेता है, मंत्री है, वो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ में, आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं, ऐसे अधिकारियों को बाहर कीजिए अपने से, और आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए। हम आपसे ये मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, आप 18 साल से मुख्यमंत्री है, बहुत सारा डिमांड नीतीश कुमार जी ने माना भी है हमारा, इसलिए हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी मछलियों को, यानी कि जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया जो भी इसमें संलिप्त हो पेपर लीक में, सबको जेल भेजिए। और आपके जो अगल बगल के अधिकारी हैं, जो नेता है, मंत्री है, जो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, वैसे लोगों को दूर कीजिए। चलिए, तो नीतीश कुमार से दिलीप कुमार छात्र नेता ने यह गुजारिश की है कि जो बड़े बड़े मछली हैं उनको पकड़िए, आपके आसपास ही ये मछली हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और कहीं ना कहीं BPSC TRE 3 फेज 3 की जो परीक्षा है वह चुनाव के बाद करवाने के लिए फिर से आवाज दिलीप कुमार उठाएंगे। आप क्या चाहते हैं, कब परीक्षा होगी, कब नहीं होगी, और दिलीप कुमार जैसे लोग जो हैं वो राजनीति में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, आप क्या चाहते हैं, यह भी हमारे साथ जोर आप साझा करें।